कुछ खाने का दिल कर सर्दियों में नहीं खाते। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल वर्ल्ड फैशन आइडियाज़ में खुशामदीद। आज हम बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत डिफरेंट नेक लाइन डिज़ाइन लेके आए हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले बढ़ते हैं नेक लाइन डिज़ाइन की जानिब। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक बुकरम ले लेना है जिसकी लेंथ मैंने ले ली है, आपके सामने मैं माप करके दिखाती हूँ। जिसकी लेंथ तकरीबन हमारे पास 13.5 इंच है, 13 से 13.5 इंच है। ठीक है, आप अपने नेक लाइन के माप के हिसाब से रख सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नेक लाइन जो है उसका तैयार हमें 7 इंच चाहिए, 7 इंच चौड़ाई और 7 इंच गहराई। तो यहाँ पे 7 का हाफ 3.5 बनता है, तो यहाँ पे मैं 3.5 पे निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पे हम 7 इंच हमें इसका चौड़ा चाहिए, तो यहाँ पे 7 पे बल्कि 7.5 पे हम इस तरीके से इसको हाफ रखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको फोल्ड किया था। ठीक है, तो हमने जो हमारा जो हाफ था, तो यहाँ पे हमने मतलब 7.5 रखना था, तो 7.5 का जो हाफ था यहाँ पे हमने इस तरीके से निशान लगा लिया। ठीक है, यहाँ पे इस चौड़ाई पे हमने 7.5 तैयार रखना है, तो ये डबल फोल्ड में है, तो इसलिए 7.5 को हमने इस तरीके से 7.5 को हमने इस तरीके से डबल किया। ये देखिए जहाँ पे 7 है, ये 7.5 पे हमने इसको डबल किया। तो यहाँ पे इसका जो हाफ बनता है उसको यहाँ पे रख के ये जो निशान बनता है हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। अब हमें इसका डीपनेस हम यहाँ पे रखेंगे 5.5। यहाँ पे जब हम 5.5 रखेंगे तो ये हमारा गला तकरीबन 7.5 से 8 तक ये हमारा तैयार हो जाएगा। 7.5 7 से 7.5 यहाँ पे तैयार होगा। तो यहाँ पे मैं 5.5 पे पहले इसका निशान लगाती हूँ और इसको बॉक्स की शक्ल बनाते हैं। यहाँ पे बॉक्स की शक्ल बना लिया। अब इसको हमने राउंड शेप देना है, तो राउंड शेप को आपने पेंसिल को यूँ रखना है, इस तरीके से आपने इसकी राउंड शेप दे दी। जब हम इस तरीके से इसका निशान लगा लेते हैं तो हमारा नाप करने का तरीका इस तरीके से होता है। हमने ये जो हमारा दरमियान होता है, यहाँ से हमने इंची टेप रखना होता है और यहाँ तक। ठीक है, तो ये तकरीबन हमारा ये 7 इंच बन रहा है। ये देखें यहाँ पे ये हमारा 7 इंच बन रहा है। तो यहाँ पे यूँ हम जब लगाते हैं तो ये 5-5.5 इंच पे है, ये देखें। और यहाँ से जब हम इस तरीके से नाप करते हैं तो मेन गले का नाप करने का तरीका ये यहाँ से ये 7 इंच पे है, ये देखें। तो यहाँ से हम इस तरीके से यहाँ पे एक पत्ता सा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 6.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ तो ये जो हमने निशान लगाया और ये जो नेक का डीप है, ठीक है, इसको हमने इस तरीके से फोल्ड करके इन निशानों को आपस में हमने इस तरीके से मिला लेना है। निशानों को मिलाने के बाद इसको हम यहाँ से यूँ इस तरीके से, अब ये हमारे पास एक तह आ गई है, तो ये हमारा इसका दरमियान है। ठीक है, तो इसके आमने सामने हम एक निशान लगाएंगे तकरीबन 3 इंच पे। तो यहाँ पे मैंने एक 3 तो ज़्यादा हो जाएगा, तकरीबन 2.5 इंच पे तो मैंने एक निशान लगा लिया है। ठीक है, अब इस निशान को रफली हम इस निशान से मिला देते हैं और इस निशान को रफली हमने इस निशान से मिला दिया। अब हमने इसकी राउंड शेप बनानी है, तो यहाँ से इस नेक से इस तरीके से मैं इसको यूँ थोड़ा राउंड करूँगी। इस तरीके से बन के तैयार हो। अब हमने हाफ इंच पे या 1 इंच के मार्जिन छोड़ते हुए हमने बुकरम कटिंग करना है। तो यहाँ पे मैं 1-1 इंच पे निशान लगा लूँगी। तो 1-1 इंच पे वक्फे पे आपने सारे निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ पे अब मैं कटिंग कर लेती हूँ। पहले हम जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो जो हमने निशान लगाया था, हमेशा आपको याद रहे कि आपने निशान के ऊपर बिल्कुल कटिंग पहले नहीं करनी होती। आपने सबसे पहले इसके अंदर अंदर कटिंग करनी होती है। अगर आपका गला थोड़ा तंग है तो आप उस निशान पे कर सकते हैं।
अगर डायरेक्टली आप निशान पे करते हैं, अगर आपका गला खुला होगा तो उसका कोई हल नहीं होता। तो आप निशान से थोड़ा अंदर करके पहले इसकी कटिंग करें। यहाँ से इस तरीके से ये देखिए, ये कुछ नेक इस तरीके से बनकर तैयार होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने नेक लाइन के हिसाब से, अगर आपको गला तंग लग रहा है, ठीक है, तो आपने ये जो निशान लगाए थे, निशान के ऊपर से आप दोबारा कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि गला आपका परफेक्ट है, ठीक है, खुला नहीं है, तो आप इसके ऊपर स्टिच कर सकते हैं। तो ये थी गले की कटिंग। तो फिर बढ़ते हैं स्टिचिंग की जानिब। तो इसको हम एक रफ कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे जो हमने नेक पे लगाना है। तो पहले इसको मैं पेस्ट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये अब हमने इसको पेस्ट कर लिया है जो हमने गले की कटिंग की थी, ठीक है। ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पेस्ट कर लिया। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक मेरे पास कम था, तो मैंने ये 2 पीस आपस में जोड़ लिए हैं। तो ये जॉइंट करने के बाद इसका ये हिस्सा दरमियान में हम लेके आए हैं। तो ये फिर सिलाई होने के बाद ये कटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने कर लिया। इसके बाद जो मैंने पट्टियाँ ली हैं, तो पट्टियाँ मैंने 2-2 इंच की चौड़ी ली हैं, ठीक है। आपने पट्टी की चौड़ाई जो है ना 2 इंच लेनी है और लेंथ इसकी इसके हिसाब से लेनी है। अब यहाँ पे देखें, हमें इसकी लेंथ ज़्यादा रिक्वायर्ड है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, ठीक है, तो इसकी लेंथ हमें कम रिक्वायर्ड होती है। तो इस हिसाब से आप ले लें, चाहे 3 इंच ही सबकी एक जैसी 3 इंच आप रख लें, तो चाहे आप इस जगह पे नाप करके रख लें। अब ये देखें, मेरे पास ये छोटी वाली है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बिल्कुल छोटी सी, ये देखें, इस जगह पे बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे बड़ा पीस चाहिए, तो यहाँ पे मैंने बड़ी बड़ी बनाई हैं। तो आपने अपने इस गैप के हिसाब से अपनी ये पट्टियाँ बनानी है। तो पट्टियाँ मैंने बहुत सारी बना ली हैं, तो सारी 2 इंच की चौड़ाई पे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये बना ली हैं। यहाँ पे मुझे जितनी चाहिए थी। तो अभी इसको हम नेक के साथ, यानी कि फ्रंट साइड कमीज़ के साथ इसको स्टिच करेंगे। तो कैसे करनी है, तो चलें स्टिचिंग की जानिब। अब हमारे पास ये इसका शर्ट का फ्रंट साइड है, ठीक है। तो इसकी फ्रंट की उल्टी साइड मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पहले हम दरमियान कर लेंगे। जो इसका दरमियान है, इसका दरमियान माप करके हम यहाँ पे इसका एक निशान बिठा लेंगे। चाहे आप प्रेस के साथ इसका निशान बिठाएं, या आप इसको इस तरीके से हाथों से इसका निशान बिठा ले। तो मैं इसको इस तरीके से दरमियान अच्छे तरीके से आपने इसका देख लेना है, तो इसके दरमियान पे ही, ताकि आपका नेक का डिज़ाइन आए। अब यहाँ पे मैंने जो है ना इस पे कर दिया है, ये देखें, निशान मैंने लगा लिए हैं। आप इस तरह से लगा लें मार्कर से, कि मैंने ऐसे ही इसको तय बिठाई है और ये साथ में पेन के निशान लगा लिए हैं। तो यहाँ पे अभी ये कमीज़ की उल्टी साइड है, यहाँ पे इसको रखते हुए, और ये हमारे पास इसका भी उल्टा साइड है, जिस साइड पे हमने बुकरम को पेस्ट किया है, ये इस तरीके से। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे कि इसका दरमियान और इसका दरमियान बिल्कुल सेम हो, इस तरीके। अब यहाँ पे हमने जो इसके अंदर है, इसके साथ साथ सिलाई कर लेनी है, ठीक है। बुकरम के साथ अंदर की तरफ हमने सारी सिलाई कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिलाई का जो मार्जिन है वो छोड़ते हुए मैं सारा इसको कट कर लूँगी। सिलाई लगाने के बाद अंदर वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सारा हमने कटिंग कर लेना है, जैसा कि मैं आपके सामने कटिंग कर रही हूँ। तो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने ये देखे कटिंग कर लिया है, ठीक है। तो अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने से पहले आपने छोटे छोटे टक लगाने हैं। तो टक भी आपने बिल्कुल यूँ सीधे नहीं लगाना, थोड़े से यूँ आड़े करके आपने यूँ इसके टक लगा लेने हैं। छोटे छोटे कट लगाने हैं आपने यूँ इस तरीके से वक्फे से लगाने हैं। और ये देखना है कि आपकी जो सिलाई आपने लगाई है वो ना कटिंग हो, ठीक है। सिलाई से थोड़ा सा वक्फे से लगाने हैं। तो मैं ये सारे यहाँ पे लगा लेती हूँ। और ये जो दरमियान है, यहाँ पे भी आपने एक छोटा सा कट इस तरीके से लगा लेना है। इस तरीके से दूसरी जानिब भी आपने लगा लेने हैं सारे। सारी शर्ट पे सॉरी सारे ये गले के इस पे डिज़ाइन पे मैंने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं, ठीक है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से, और ये फ्रंट जानिब इसको मोड़ लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको सारा सीधा कर लेना है। इस तरीके से इसको अंदर की तरफ हम मोड़ लेंगे। ये सारा इस तरीके से मैं सीधा कर लेती हूँ। तो जहाँ से आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, तो आपने छुरी की कैंची की मदद या सुई की मदद से आपने इसको यूँ सीधा कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कैंची की मदद से कर लेती हूँ इस तरीके से। यहाँ पे ये हमने ये गले को सीधा कर लिया था। उसके बाद हमने इसको कपड़े को जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ मोड़ के हमने यहाँ से प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद अब हमारे पास ये एक लेस है, छिटर लेस,
आप यहाँ पे कोई भी प्यारी सी खूबसूरत सी लेस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर रख कर इस तरीके से ये बिल्कुल इतना मार्जिन छोड़ते हुए ये भी हल्की सी नज़र आए तो मैं इसको स्टिच कर लूँगी। अब यहाँ से ये देखें ये गला हमारा बिल्कुल परफेक्ट सा आधा आधा गला तैयार हो गया है कि मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये देखें हमारी ये शिटल बहुत ही प्यारी बारीक बारीक बनकर तैयार हो गया यहाँ तक। तो अब हम नेक्स्ट गले की जाने पड़ते हैं कि इस गले में हमने नेक्स्ट अब क्या करना है। तो ये देखें ये लेस कितनी प्यारी लग रही है, यहाँ पे बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आई है इसकी। तो अब हमने एक एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है, ठीक है, तकरीबन 4 से 5 इंच चौड़ा है ये, ठीक है, और 4 से 4 इंच इसकी जो है ना लेंथ है। तो यहाँ पे इसको आपने अपने नेक के हिसाब से इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने पट्टियाँ बना के रखी थी उसको कुछ इस तरीके से लगाएंगे। ये 2 इंच की चौड़ी पट्टियाँ थी और ये लेंथ में मुख्तलिफ साइज़ में है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपने किस तरीके से लगानी है। ये इस तरीके से आपने लगानी है, दरमियान से इसको ये जो हमने जिसके साथ चेपी बुकरम हमने कपड़े के साथ पेस्ट किया इसको दरमियान से हम वी शेप में पहले कटिंग कर लेंगे। फिर इस तरीके से हमने ये पट्टियाँ 1 बाय 1 एक दूसरे को ऊपर करके हम इस तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। इस तरीके से दरमियान से इसका इस तरीके से वी शेप आपने हल्का सा कटिंग करना है, ज़्यादा कटिंग नहीं करना। तो इस तरीके से फिर हम इसके ऊपर मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि आपने पट्टियाँ किस तरीके से रखनी है। ये वी शेप है, इसके ऊपर आपने जिस तरह ये वी शेप है इसी तरीके से आपने इसके ऊपर यूँ पट्टियाँ रखनी हैं। यहाँ पे अब जो हमने वी शेप कटिंग कर लिया उसके ऊपर यूँ पट्टी रखते हुए उसकी साइडों से हमने यूँ इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड फिर हमने पट्टी रखनी है इस तरीके से और इसको इस तरीके से सिलाई लगा ली। इस तरीके से आपने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने पट्टी के ऊपर पट्टी रखनी है और इस तरीके से सारी पट्टियाँ सिलाई कर लेनी हैं। और ये कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है, ये देखें। अब हम इसको नेक पे लगाएंगे। जो नेक हमने पहले तैयार कर लिया था तो इसको अब हम नेक पे स्टिच कर लेते हैं। तो कैसे हमने करना है, पहले इसको इसके नीचे रख के मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने किस तरीके से इसको रखना है। इस तरीके से रखते हुए जितना मार्जिन आपने ऊपर से छोड़ना है, जितना आपने इसका गैप रखना है उस जगह पर रखते हुए इस तरीके से आपने ऐसे और इसके ऊपर आपने स्टिच कर लेना है। दोनों साइड से एक जैसा मार्जिन आपने छोड़ना है और ये कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। तो चले मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आपने जो नेक का टॉप है यहाँ से आपने सिलाई करके लाना है इस तरीके से और यहाँ पर रखते हुए यहाँ पे अब हम मोड़ के इसको सिलाई यहाँ तक जहाँ तक हमने उस कपड़े को हमने डिज़ाइन जो हमने बनाया है वहाँ तक हम सिलाई लेके जाएंगे जहाँ तक हमने उसको जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सिलाई रोक के अब यहाँ पे यहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना है नीचे साइड करके रखते हुए धीमे हाथों से बिल्कुल इसको बराबर रखते हुए दरमियान में और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इसको बिल्कुल दोनों साइड से आपने बराबर रखना है, इसका दरमियान देख कर फिर आपने इसके ऊपर यूँ सिलाई लगा लेनी है। नेक के बिल्कुल किनारे पे बहुत ही सफाई से धीमे हाथ से आपने सिलाई लगानी है और यहाँ से फिर मोड़ते हुए फिर आपने देखना है कि ये आमने सामने बराबर है, ये सेट है कि नहीं।
तो इस तरीके से मैं ये सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ तक अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, और जो मेरे चैनल पर न्यू है मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँची रहे। तो चलें जी नेक की फाइनल लुक देखते हैं। ये देखें तो दरमियान में ये जो राउंड शेप है गले की, यहाँ पे आप कोई बटन भी लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये देखें नेक फाइनल लुक बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही प्यारा डिसेंट नेक लग रहा है। अगर आपको ये नेकलाइन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की नेकलाइन डिज़ाइन आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।